ऊंचे भवनों पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण। उन्हें दूरी आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है। ऊंचे भवनों में शीर्ष पर लगे खतरे संकेत लाल वर्ण के होते हैं। जब तक कोई भी ऊंचा सामान होता है उसमें लाल रंग का ही खतरा रहता है, लाल रंग का प्रकाश रहता है, क्योंकि उसका जो है ना परिकलन न्यूनतम होता है, माने धुएं और कोहरे में उसका न्यूनतम परिक्रमा होता है, परिकलन होता है। ऊष्मा क्षय का दर न्यूटन गतिशील नियमों द्वारा परिभाषित किया जाता है। न्यूटन को शीतल नियम से ऊष्मा क्षय का दर होता है। न्यूटन जो है ना, न्यूटन के शीतल नियम से क्या होता है, ऊष्मा का क्षय होता है। पहले पानी 0 डिग्री पर क्या कहता है ऑप्शन, पहला पानी जो है 0 डिग्री पर 0 डिग्री तक ठंडा होता है, जबकि जल का हिमांकन इस अवस्था में तापमान स्थित रहता है जब तक कि संपूर्ण जल बर्फ से नहीं बन जाता, पश्चात अपने पुनः गिरने का प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर कितना, 42 तक ना। विकल्पों से उल्लिखित तत्वों में कौन सा गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम को समझा नहीं गया है। नियम को समझा नहीं गया। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो स्वाभाविक है ना, वो नियम को नहीं समझा गया है। क्यों नहीं समझा गया है, जो बता रहा, देखिए क्या, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति नहीं, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति ये नियम के अनुसार नहीं समझा गया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार नहीं समझा गया है। प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा बोल्ता का निरूपित करता। बोल्ता बराबर क्या होता है, बोल्ता बराबर किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय होता। बोल्ता का निरूपित करता है किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय। या आप पढ़िए, जिससे ऑप्शन में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुने विभवांतर। किया गया कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर होता है। किया गया कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुने विभवांतर होता है, याद करके रखिएगा। यह धारा गुने समय गुने विभवांतर बराबर आवेश। यह आवेश बराबर क्या होता है बताइए, धारा गुने समय होता है। आवेश बराबर क्या होता है, धारा, आवेश और धारा गुने समय होता है, समझे। आवेश बराबर, इसलिए विभवांतर बराबर जो होता है क्या होता है, किया गया कार्य बटा विद्युत गुने धारा, तो ही वोल्ट का निरूपित करता है विभवांतर। अगला प्रश्न पढ़ना है 45। गुणसूत्र। प्रश्न में क्या पढ़ना है, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, एसिटोनिक, एसिट्रिक कहलाते हैं, एसिट्रिक कहलाते हैं। जिन गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, एसिट्रिक। अगला पढ़ना है 46 प्रश्न। वोल्टा का एसआई मात्रा क्या होता है। देखिए, पहला पढ़ना था, जब प्रकाश के नेत्र में प्रवेश करता तो अधिकांश अपवर्तन कहा जाता है। अधिकांश जो अपवर्तन है क्या कहा जाता है, जब प्रकाश के नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश देखिए क्या कहा, जब प्रकाश के नेत्र में प्रवेश करता तो अधिकांश पर अपवर्तन कहलाता। क्या कहलाता, स्वच्छ मंडल कॉर्निया। क्या कहलाता, स्वच्छ मंडल कॉर्निया कहलाता है। यही प्रश्न होगा, स्वच्छ मंडल कॉर्निया।
लेंस का अपवर्तन कितना होता है बताओ। लेंस का अपवर्तन कितना होता है, 1.42 होता है। लेंस का अपवर्तन कितना होता है, 1.42 होता है। अच्छा उसी तरह बताओ वायु का अपवर्तन कितना होता है। अपवर्तन पूछा है तो ये तो स्वच्छ मंडल कोणीय हो जाएगा। तो ही कहता है वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। वायु का अपवर्तनांक बताओ, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.000 होता है। समझिए 1 होता है अपवर्तनांक वायु का। कोणीय कितना होता है, कोणीय का अपवर्तनांक कितना होता है। कोणीय का जो अपवर्तनांक है 1.376 होता है। कितना होता है, 1.376 होता है कोणीय का अपवर्तनांक। लेंस का 1.4। 47 नंबर प्रश्न 47 नंबर क्या कर रहे हैं देखिए। 47 नंबर कह रहा है कि कांच के आयत में स्लैब आपतित किसी भी प्रकाश किरण, किसी प्रकाश के किरण कांच वायु के कांच में आयत के स्लैब का आपतित किसी प्रकाश का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी चित्र में दर्शाने के अनुसार आरेखित किया गया। इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखिए ये जो है ना सही नहीं, बी ऑप्शन सही नहीं है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, इसमें करता है देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग c/v होता है। किसी कांच में स्लैब का तिरछी आपतित प्रकाश के किरणें किसी कांच से स्लैब तिरछी आपतित प्रकाश के किरणें आपतित किरण की दिशा में समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, आपतित के किरण में ही समानांतर होते हैं। ये तो इधर हो गया इसलिए नहीं हो पाया। बी लेंस का एसआई मात्रक इकाई है। लेंस का एसआई इकाई क्या है, डायोप्टर होता है। लेंस का एसआई क्या होता है, डायोप्टर होता है। या लेंस की शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है, 1/F × M में। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयुक्त फोकस दूरी आपतन लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपतन लेंस का प्रयोग किया, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 49 गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, होता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, बताइए। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में होता है। चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता क्या, चुंबकीय जो तीव्रता है ना, चुंबकीय तीव्रता एक अदिश राशि है। प्रश्न नंबर अब चलना है कितना 50। निम्नलिखित में एल्केन को दर्शाता, एल्केन किसको दर्शाता है, देखिए माइनस ये क्या कर दर्शाता, एल्केन जो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, बताओ। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है,
एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन का समान सूत्र हो गया। एथाई का अनुसूत्र क्या होता है? एथाई का अनुसूत्र भी CnH2n-2। ये भी एथाइन या एल्केन का समान सूत्र होता है, दोनों एक ही है। शेषासुरी क्या कहता है? शेषासुरी कनौज का युद्ध कब लड़ा था? शेषासुर और हिमायू के बीच जो कनौज का युद्ध हुआ था, ये प्रश्न नंबर पहले में था। हिमायू किसके बीच युद्ध लड़ा गया था? 1540 में शेषासुर के द्वारा जो हिमायू का पराजित हुआ था। हिमायू ने 1592 शहीद का युद्ध भी लड़ा था। शेषासुर ने 1540 ईस्वी में शेषासुरी ने 1540 सुर साम्राज्य की स्थापना किया था। सुर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1540 ईस्वी में शेषासुरी ने, जब से शेषासुर और हिमायू के बीच जो कनौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया? 14 सितंबर को। किसको कब मनाया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। बताइए, दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। बताओ कौन सा? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर, ऑप्शन नंबर सी। सारगैसो सागर जो है जिसके पास भूमि नहीं है, ये सारगैसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। सारगैसो सागर जो है ना 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य स्थित। इसी घास के ऊपर समुद्र का नाम सारगैसो समुद्र पड़ा था। इसी घास के ऊपर, किसके ऊपर? सारगैसो सागर जो है ना, इसके ऊपर क्या हुआ था? नाम सारगैसो सागर पड़ा था जब से घास था। 54 नंबर प्रश्न चले। 54 नंबर प्रश्न ना क्या कहता है? 54 निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल जफर खान को। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल जफर खान को। इसके बारे में 2 पॉइंट बोलिए, बताइए। खान अब्दुल जफर खान के बारे में 2 पॉइंट बताइए। तो खान अब्दुल खान ये उत्तर पश्चिम सीमा प्राप्त सविनय अज्ञान आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल जफर खान ने किया था। पहला पॉइंट, जफर खान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय भारतीय थे। जफर खान ने भारत रत्न पाने वाला पहला भारतीय गैर भारतीय थे। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल जफर खान को कहते हैं। खान अब्दुल जफर खान को अफगान या बादशाह खान, बच्चा खान, बाचा खान के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल जफर खान को 1946 से 1947 में अफगानिस्तान की मांग लेकर सरकारी आंदोलन किए थे। इसको अब्दुल जफर खान को भारत रत्न, भारतीय गैर पुरस्कार भी दिया गया था।
प्रश्न नंबर 55, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना क्या कहता है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना उरुग्वे विस्तृत घास के मैदान को कहा जाता है। विस्तृत घास के मैदान को कहा जाता है। पम्पास के नाम से जानते हैं, पम्पास के नाम से। दक्षिण जो है ना अमेरिका में अर्जेंटीना एवं विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। यह पुराना एवं परगय के मैदान में जो ब्राज़ील के प्रांत दक्षिणी स्थित में है। बेल्ट, यह दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। बेल्ट या दक्षिण अफ्रीका में, बेल्ट जो है ना दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास मैदान का नाम अफ्रीका महादेश में स्थित है। सवाना का अफ्रीका महादेश में स्थित है। सवाना जो सवाना है देखिए यहाँ पर जो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बेल्ट का नाम ये क्या कहता है? बेल्ट का नाम बताइए। ये दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। बेल्ट का नाम क्या? दक्षिण अफ्रीका को शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। पेरी, अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है। पेरी जो है ना ये फिर पेरी जो है ना कहाँ के लिए है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका को शीतोष्ण जो है ना गेहूं के लिए, शीतोष्ण घास के मैदान में गेहूं के उत्पादन के लिए विख्यात था। 56 नंबर पढ़े प्रश्न। लैटिन 56 क्या था? लैटिन अमेरिका में निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? लैटिन ये अमेरिका में, लैटिन ये अमेरिका में दिए गए न्यूनतम जनसंख्या ब्राज़ील में है। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में ये 25.06 प्रति वर्ग किमी पाया जाता है। ब्राज़ील में जो ब्राज़ील में है ना 25.06 प्रति वर्ग किमी पाया जाता है जनसंख्या का घनत्व लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील में हो गया। विश्व की जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। मोनाको विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला देश कौन है? मोनाको। वेनेजुएला की जनसंख्या घनत्व 32 प्रति वर्ग किमी है। वेनेजुएला यहाँ पर है ना, इसका जो जनसंख्या घनत्व कितना 32 प्रति वर्ग किमी है। 32 एक वर्ग किमी कितना व्यक्ति रह जा सकता है? वेनेजुएला में 32 गो रह सकता है। इंडोर यहाँ कितना रह सकता है बताओ? इंडोर में घनत्व जनसंख्या 71 व्यक्ति यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में रह सकता है। कितना? 71 गो रहेगा। इंडोर ब्राज़ील में जो है ना कितना था? ब्राज़ील में बताया था ना, ब्राज़ील में जो था 25.06 प्रति वर्ग किमी यहाँ व्यक्ति है। कोलंबिया में प्रति घनत्व कितना? कोलंबिया का 40 व्यक्ति जो है ना प्रति वर्ग किमी में कोलंबिया में रह सकता है। 57 नंबर प्रश्न। 1857 के भारत मुगलों सम्राटों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। 1857 जो लाल किला था, 1857 से लाल किला में भारत मुगलों सम्राटों को लगभग लाल किला में 200 वर्षों तक रहा था। समझे? कितना वर्षों तक रहा था लाल किला में? 200 वर्षों का मुगल सम्राटों ने 18 लाल किला पर। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करा है बताइए? मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किला का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। देखिए 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी
आरा से दिल्ली लाया था शाहजहाँ ने। यही 200 वर्षों तक लाल किला पर अपना शासन किया था 1857 ईस्वी में। शाहजहाँ का शासन काल 1628 से लेकर 1658 तक रहा था। 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहाँ के शासन काल रहा था। 58 प्रश्न नंबर क्या कहता हूँ। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन उसके द्वारा बैंक में जमा धन का अनुपात को क्या कहते हैं। देखो, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन उसके द्वारा बैंक में जमा किया गया धन का अनुपात क्या होता है। धन का मुद्रा जमा अनुपात क्या होता है। मुद्रा जमा अनुपात होता है। मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं जनता द्वारा के रूप अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को मुद्रा अनुपात कहते हैं। मुद्रा अनुपात की वृद्धि धन गुणक प्रभाव से कमी आती है। केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित अनुपात का वाणिज्य बैंकों में जमा राशि के प्रतिशत जिन्हें बड़े पैमाने के ग्राहक निकालने का मामले में आरक्षित रूप से नकद रखना होता है। आरबीआई निर्धारित वाणिज्य बैंकों ग्राहकों का अनुमानित प्रभुति आदि के रूप में सुरक्षित रखता है। आरबीआई को बैलेंस के रूप में रखना होता है। आरबीआई को बैलेंस के रूप में इजराइल रखना पड़ता है। जमा जो कह रहा हूँ जनता द्वारा जो मुद्रा अपने पास रखे गए धन उसके द्वारा बैंक जमा धन का अनुपात का मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। 59 इजराइल की मुद्रा क्या है बताओ। इजराइल की मुद्रा नई शेकेल क्या है। नई शेकेल इजराइल की मुद्रा जो नई शेकेल है। इजराइल की मुद्रा नई शेकेल। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। नेसेट जो है ना नेसेट क्या है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। प्रश्न नंबर 60 निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कपास से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कपास के संबंधित किसके संबंधित कपास। देखिए आप निम्नलिखित में सही नहीं है। समझिए क्या सही नहीं है। देखिए प्रश्न में कहता है सही नहीं है। भारत में छोटे वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होती है। ये जो है ना सही नहीं है। भारत में गुजरात राज्य में कपास उत्पादन के रूप में एक है। हाँ सबसे ज़्यादा कपास की खेती 50 से 100 से में आदाश होती है। ये भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। हाँ ये भी सही। बाकी वही भारत में छोटे रेशे वाले कपास की जनसंख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 61 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है बताइए। 61 नंबर प्रश्न कोलकाता में है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है। यहाँ भी भारतीय भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक का मुख्यालय है। ये 1851 में की गई थी। कब की गई थी। भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय 1851 में की गई थी। कब की गई 1851 में भू सर्वेक्षण का किया गया था। प्रश्न नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान की नहीं है। मतलब राजस्थान की नृत्य शैली पूछ गया। 62 में राजस्थान की नृत्य शैली नहीं है। बाकी है कौन गैन गौर झूमर काला बेलिया। लावनी जो है नहीं है राजस्थान की नृत्य शैली। लावनी जो है नहीं है। लावनी नृत्य शैली राजस्थान से नहीं है। लावनी नृत्य शैली
महाराष्ट्र राज्य की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। अच्छा, वनावन जो है ना जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। 63 नंबर पर देवगढ़ दशावतार मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ जो है ना दशावतार मंदिर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ दशावतार का गुप्त काल ने किया था। इसको निर्माण किसने किया था? ये मंदिर का निर्माण किसने गुप्त काल ने किया था? नागर शैली में भी ये मंदिर को किस शैली में स्थापना हुआ था? जो दशावतार देवगढ़ जो है ना किस शैली में हुआ था? नागर शैली में हुआ था। नागर शैली में गुप्त काल का। लक्ष्मण मंदिर ईंटों का मंदिर बहत्तर गांव कानपुर में स्थित है। 64 प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में किस दशम संख्या प्रणाली से स्थापना श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से 64 नंबर प्रश्न जो कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्शन संख्या प्रणाली का स्थापना का श्रेय किया जाता है? कपिल को। किसको किया जाता है? कपिल को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सिद्धांत शीतोष्मणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? भट्ट भास्कराचार्य ने। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसे लिखा है? भास्कराचार्य। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता हूँ? पंजाब हिमालय नदियाँ मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय नदियाँ में सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। सिंधु और सतलज नदी। 68 19वें एशियाई खेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक प्राप्त किया था? 19वीं भारतीय एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। स्वर्ण पदक। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? रोहतास जिला में होता है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? एक रामसर साइट है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? एक हैं। खालिस्तान फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रूप में स्थापित किया था। जब मुगल साम्राज्य के रूप में राजधानी उत्पन्न अकबर ने किया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी रूप में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री 72 प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ज्ञातियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक हो सकती है। 15% से अधिक हो सकती है। 72 क्या कहता? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में ज्ञातियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 73 सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। 74 प्रश्न में क्या कहता? भारतीय संविधान के 15वें भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। 15वें भाग निर्वाचन से संबंधित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है?
कोरोमंडल भारत के किस दिशा में अवस्थित है? किस दिशा में? दक्षिण दिशा में कोरोमंडल अवस्थित। निम्नलिखित में किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोकनृत्य दुल्हम है? दुल्हम कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए लोक नृत्य भी आ गया एक वीडियो आप लोगों का लोक नृत्य कहीं खाली सॉकेट डाल देंगे। जम्मू कश्मीर में है। भारत को किस पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था? तीसरा किस पंचवर्षीय योजना तीसरा पंचवर्षीय योजना प्राथमिक विकास को हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था? 78 नए संसद भवन के प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया था, महिला कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? 33%। बाहरी नारी शक्ति वंदना जो है ना 33% अधिनियम संसद द्वारा प्रस्तुत पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यम आपूर्ति मंत्री थे, ये सही है। ऐसे निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल किया गया था? 7वीं अनुसूची में कितना 7वीं सूची में शामिल किया था? बाजार तथा मेले को सूचित किया। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? महिला हॉकी जूनियर एशिया 2023 का खिताब एशिया कप 2023 का क्रिकेट का जो है ना स्वर्ण पदक महिला एशियाई खेल में स्वर्ण पदक लाया था क्रिकेट में, तो भारत ने ही जीता था। 82 जून 2023 वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? देखिए जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया था? गीता प्रेस। देखिए गीता प्रेस गोरखपुर को गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया था। इसरो द्वारा चंद्रयान तीसरा मिशन लॉन्च हुआ था 2023 में। जो इसरो द्वारा चंद्रयान तीसरा मिशन लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या था? LVM3M4 हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन था। महिला उद्यमी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिला उद्यमी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। 86 नंबर प्रश्न महिला उद्यमी दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 86 नंबर क्या कहता है? विकल्प चयन का जो पहले शब्द से है उस विकल्प तीसरे शब्द जैसे कैनवास चित्रकार से तो दीवार किससे हो गया? पेंटर से हो गया। दीवार किससे हो गया? पेंटर से हो गया। गुना का अर्थ है जोड़ गुना का अर्थ है जोड़ जोड़ का अर्थ है भागा, घटाव का अर्थ है गुना और उसी तरह घटाव भागा का अर्थ है घटाव। तो इसी प्रकार देखिए गुना का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता था। देखिए भागा जोड़ का अर्थ भागा, तो यहाँ कट गया तो 3 हो गया तो 6 गुण घटाव का अर्थ है तो 6 हो गया। क्या हो गया? 16 6 - 4 हो गया। भागा का अर्थ है घटाव, तो 16 6 22 हो गया। 22 में से 4 गले तो कितना बच गया? 8 बच गया, 18 बच गया। जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। उसी तरह से देखिए इसमें कुछ नहीं, मान खाली बिठा देना सबको उलट, जिसे कहता है गुना का अर्थ जोड़ते जो गुना के अर्थ में जोड़ कर देना और जोड़ का अर्थ है भागा, तो भागा कर देना तो 5 इतना और गुने और घटाव का अर्थ है गुना, तो 3 दूनी 6 को जीते 16 6 22 जीते 22 में से 16 4 जीती तो 18 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। उसी तरह से
देखिए 18 अक्टूबर 2023 को शनिवार था, 18 अक्टूबर 2023 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को क्यों क्या एक हो गया साधारण वर्ष। इसमें कितना एक साधारण वर्ष है, एक है जो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं और साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ते हैं ज़्यादा, तो 3 दिन बढ़ गया हमारा। शनिवार से 3 दिन जोड़ दो, शनिवार से 3 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार शनिवार से रविवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, तब मंगलवार। मेरा जो ऑप्शन है मंगलवार हो जाएगा। 3 दिन जोड़ेंगे। इसमें क्या कहता है, देखिए दर्पण दिया हो, दर्पण छवि है, एगो होता है कि जल छवि, तो जल छवि नीचे होता है, दर्पण छवि इस साइड होता है, क्या साइड इस साइड होता है। तो इसमें देखिए 2 गो एल है, एल देख रहे हैं ये यहाँ, तो इससे सबसे आसान चीज़ एल है, तो एल ऐसे होगा ऐसे होगा, जिसमें दोनों एल इस तरह से हो, वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से एल होना चाहिए। देखिए इसमें है दोनों, ये तो इसी ऑप्शन में गलती हो गया। देखिए इसमें ए हुआ है, ये भी गलती हो गया। इसमें देखिए एल एक कौन है नीचे की, तो ऑप्शन में हमेशा ऐसे सी हो गया। 90 के क्या कहता है, आज प्रश्न 90 तक ही रहेगा। चलिए क्या कर रहा, इस एक पासा दिए, 2 पासा दिए। देखिए जी यहाँ भी है और जी यहाँ भी है, तो इसको घड़ी की दिशा में से घुमाना है। घड़ी जब भी घूमता है ऐसे घूमता, यह विपरीत घुमाता है, इसे दोनों को पकड़ के विपरीत घुमाना पड़ेगा। इसलिए जी यहाँ है, तो जी के बाद क्या होता है बी और सी होता है। ये कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगा, विपरीत नहीं होता। जी एक और है, उसके बाद क्या होता है एफ है, बी यहाँ जी बी सी है, यहाँ जी, तो एफ और ई होगा। अब किसके पास पूछ रहा है, जी के अक्षर में होगा, जी किसके अक्षर में होगा, जी के विपरीत अक्षर कौन होगा, तो जी ऊपर है, तो अभी हमन नहीं होना चाहिए न, बी सी एफ ई नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, गलत है। अच्छा एफ भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन डी नंबर है। डी देखिए इसमें है या नहीं, देखिए बी सी एफ ई, तो डी रहेगा तो ना, विपरीत नहीं, तो यहाँ डी ऐसा, तो जे के उल्टा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।